भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने वाले ट्रंप अचानक से बैकफुट पर आ गए और ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाकर 50% से सीधे 18% कर दिया। दुनिया का यहां हैरान होना लाजमी है, क्योंकि जो ट्रंप दुनिया को झुकाने के लिए टैरिफ को अपना सबसे बड़ा हथियार बताते हैं, फिर वो ट्रंप भारत के सामने कैसे और क्यों झुक गए। खुद ट्रंप ने कहा कि पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, उसके बाद टैरिफ घटाने की घोषणा कर दी। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला जो ट्रंप टैरिफ पर टस से मस होने को तैयार नहीं थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे शक्तिशाली और सम्मानित नेता बताने लगे। आइए आपको दिखाते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ट्रंप ने माना मोदी में है दम, टैरिफ किया कम। टैरिफ पर झुक गए ट्रंप, अब 50% से घटाकर 18% टैरिफ। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ पर भारत की कूटनीतिक जीत। ट्रंप ने खत्म किया टैरिफ वॉर, अब होगा कारोबार। विदेशी मोर्चे पर मोदी का दम, लौटकर ट्रेड डील पर आए ट्रंप। पिछले कुछ महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने धड़ाधड़ टैरिफ थोपे हैं। यानी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने एक टैरिफ वॉर छेड़ दिया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच यही है कि किसी देश पर इतना टैरिफ थोप दो कि वो हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाए, वो टैरिफ हटाने के लिए गिड़गिड़ाए और फिर अमेरिका जो चाहे उससे अपनी बात मनवाए। India, very, very tough, very, very tough. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. ट्रंप ने ठीक ऐसा ही भारत के साथ भी किया। पहले भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ लगाकर ये भी कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पैसे की कमी नहीं हो रही है। यानी अमेरिका ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भारत रूस की मदद कर रहा है। हालांकि भारत ने ऐसे सभी आरोपों को नकार दिया। इसके बाद अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन न भारत झुका, न डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें मानी और आखिर में झुकना ट्रंप को ही पड़ा। अब अमेरिका ने टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी पीएम मोदी ने दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। टैरिफ वॉर में पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत। पीएम मोदी का ऐलान, धैर्य का निकला परिणाम। पीएम मोदी बोले, बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। भारत ने जिस तरह से अपनी शर्तों पर 27 जनवरी को पहले 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया, अब इसके 7 दिन बाद जिस तरह से टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप झुके हैं और अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, ऐसे में एनडीए के सांसदों ने पीएम मोदी का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पूरा हॉल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, मैंने कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। कोविड के बाद से वो दिख रहा था। आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में मुड़ रहा है। अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है। लोग इसे लेकर आलोचना कर रहे थे, लेकिन हमने धैर्य रखा, धैर्य का परिणाम निकला। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और देश में क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। जी हाँ,
10 फरवरी 2021 को कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर दुनिया को बताया था कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगा। पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। और साल 2021 से लेकर 2026 तक दुनिया पूरी तरह से बदल गई है और कहीं न कहीं मोदी की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। भारत बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र में है। जब डोनाल्ड ट्रंप नाम के तूफान ने हर नियम और भरोसे को तार-तार कर दिया, तब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बना रहा है और 2 हफ्ते के अंदर 2 बड़ी कामयाबी इसका सबूत है। ऐसे में बीजेपी नेता मोदी सरकार की तारीफें कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री ने दावा किया कि इस डील से भारत के लघु उद्योगों को नई ताकत मिलेगी, जिससे प्रतिस्पर्धा, निवेश और रोजगार सब बढ़ेगा। नई सप्लाई चेन में जगह मिलेगी। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। ये साधारण अचीवमेंट नहीं है और विश्व भर में भारत का जो एक कद, भारत का पहचान, भारत का नेतृत्व का ये परिणाम है कि इतने देशों ने भारत के साथ विश्वास करके, पार्टनरशिप करके भारत के साथ एक साथ चलने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया, तो उन्होंने लिखा कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करना सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने भी लिखा कि जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। लेकिन यूएस ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की ओर से किए गए 2 दावों ने भारत में मनाई जा रही खुशियों के बीच सियासत का गुबार छोड़ दिया, क्योंकि डील की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि भारत रूस से नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भारत पर अमेरिका 25 की जगह 18% टैरिफ लगाएगा और अमेरिका पर भारत कोई टैक्स नहीं लगाएगा। भारत $500 अरब का सामान अमेरिका से खरीदेगा, जिसमें ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल होंगे। हालांकि ऐसी कोई घोषणा पीएम मोदी ने नहीं की। उन्होंने ये जरूर कहा कि अमेरिका ने टैरिफ 18% कर दिया है। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह काम कर दिया, ट्रंप को झुका दिया। इस समय हम आपको सीधे शिकागो लिए चलते हैं। शलभ कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक अमेरिकी उद्योगपति हैं। हाउडी मोदी कार्यक्रम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ा सफल ये प्रोग्राम था, उसके आयोजक हैं, भारतीय हैं। शलभ जी, बहुत धन्यवाद आज तक से हमसे बातचीत करने के लिए। कैसे देखते हैं सर आप इस ट्रेड डील को, भारत और अमेरिका की? First of all, namaskar. Namaste. I will try in English. ठीक है। It's a step in the right direction. We have been pushing for this through Congress. We have a very good approach to Congress. The chairman of the Foreign Relations Committee, Chairman Risch, Crapo,
as well as lots of other senators. Actually, one of the senators is Cynthia Lummis, who had come out in 2014, or actually 2013, when Prime Minister Modi was the Chief Minister of Gujarat, if you may remember that. So there is a lot of support for Bharat. This is the step in the right direction. इसकी डिटेल नहीं आई है अभी जी, लेकिन 18% जो है वो बहुत अच्छा है. ये भारत और अमेरिका की अलायंस में काफी काम करेगा. सो दिस इज ए मच बेटर फॉर बोथ द कंट्री. शलभ जी 80% आपने इसे सफल बताया, हम 100% बता रहे हैं. बहुत धन्यवाद शलभ कुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस.